हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज से हम लोग एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि एक 100 डेज का टारगेट स्टार्ट कीजिए, ठीक है, एसएससी सीजन 2024 के लिए। तो आज हमारा डे फर्स्ट है, 5 मार्च ट्यूसडे का दिन है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि 100 डेज हार्ड चैलेंज, यानी कि 100 दिन का चैलेंज हमारा है कि 100 दिन में हम कितना स्कोर करते हैं। 100 दिन हम डेली बेसिस में स्टडी करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें प्री में स्कोर कितना करना है, 160 प्लस हमें स्कोर करना है आउट ऑफ 200। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जब हम इतना टारगेट लेके चलेंगे तब जाकर कहीं हमारा 150 प्लस पहुंचेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टारगेट को, टाइम ना लॉस करते हुए। आपको डेली बेसिस में टारगेट को ज्वाइन करना होगा। इसमें सबसे पहले मैथ का टारगेट है। देखते हैं मैथ में क्या टारगेट रहने वाला है आज का। मैथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम को टोटल आपको 6 डेज में कंप्लीट करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, टोटल आपको 6 डेज मिलेंगे नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। और आपको डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। जिस हिसाब से इस चैप्टर में टोटल आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और साथ ही आज आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर रहता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात आती है कि मैथ है, कि मैथ की प्रिपरेशन आप करें कैसे। मैथ प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे, जैसा कि आपके पास गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में आपके पास या आपके पास मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उन क्लास नोट्स को ले लीजिए। फिर आपको करना क्या है, उन क्लास नोट से जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, यदि ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, ठीक है, जो पेड कोर्स यूजर होंगे, तो अपना पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स अवेलेबल होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। तो उनको करना क्या है, यूट्यूब में जाना है और सर्च करना है नंबर सिस्टम बाय गगन सर, ठीक है। वैसे नंबर सिस्टम आज से हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज से नंबर सिस्टम हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक क्लास हमारी देख सकते हैं। यदि आपको बेस्ट लगती है तो आप हमारी क्लास से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने, जो गगन सर ने पढ़ाया हुआ है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मैथ की बुक लिस्ट की। तो मैथ की बुक लिस्ट के लिए हम फॉलो करते हैं गगन सर की सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक को, ठीक है। तो आप भी सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। वैसे आपके पास और कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसा कि पिनेकल हो गया, किरण हो गया, राकेश सर हो गए, या आपके पास अदर कोई पीवाईक्यू बुक, या आप आदित्य रंजन सर की भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप आदित्य रंजन सर की भी आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक इंग्लिश ग्रामर है और दूसरी इंग्लिश वोकैब है, ठीक है। हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से, ठीक है। वर्ब को टोटल हम 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कि वर्ब को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको ग्रामर कंप्लीट कहाँ से करेंगे, बात आती है ग्रामर के लिए आप कौन कौन सी बुकें फॉलो करेंगे। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम को एलोम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं, आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, या पेम्बी पब्लिकेशन से कर सकते हो। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही ये टोटल आप 4 डेज में कंप्लीट कीजिएगा और एक दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें आप एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक ना। अब बात आती है बुक लिस्ट की कि कौन सी बुक हम फॉलो करें इनमें से। तो यदि आपको बेस्ट बुक चाहिए तो बेस्ट बुक के लिए बेस्ट बुक है नीतू मैम को एलोम फर्स्ट। जितने भी टॉपर्स हैं या एसएससी के एस्पिरेंट हैं वो नीतू मैम को एलोम फर्स्ट को फॉलो करते हैं, तो आप भी नीतू मैम को एलोम फर्स्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की, ठीक है। तो इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हम आपको 25 वर्ड वन इडियम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। 20 सिनोनिम और एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही 20 स्पेलिंग्स,
एंड 5 फ्रेजर और आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है, आज आपका डे फर्स्ट है, आज आपका डे फर्स्ट है। आज आपको करना क्या है, 1 से लेके 25 तक को आपको 1 वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो 1 से लेके 20 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम लर्न कर लेनी है और 20 स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। साथ ही आपको 5 फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है 1 से 5 तक, ठीक है। इतनी चीज़ें आज आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की कि ये सारी चीज़ें आपको किस बुक में मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें एक ही आपको बुक में मिलेंगी, एक ही बुक आपको फॉलो करना है, ब्लैक बुक, ठीक है। अब ये जो ब्लैक बुक है ना, इसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है और ये अपडेटेड वर्जन होती है। यदि आपने इस ब्लैक बुक को कंप्लीट कर लिया तो सीजल की जो वोकैब्स है पूरी की पूरी वोकैब आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक भी वोकैब इससे बाहर नहीं आती, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने 6 की 6 चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी की सारी मिल जाएंगी किसमें, एक ही बुक में, वो है ब्लैक बुक, ठीक है। तो आप ब्लैक बुक को फॉलो कीजिए और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, बट ये अपडेटेड वर्जन आपको लेना है, जो अप टू डेट हो आपको वो वर्जन लेना है इसका, ठीक है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं रीजनिंग के टारगेट की। तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया हुआ न्यू चैप्टर से एनालॉजी चैप्टर, ठीक है। एनालॉजी वर्बल, हिंदी में बोलते हैं समानता। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 डेज दिए जाएंगे और डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम 200 से 250 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अब बात आती है ये क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व करेंगे, किस बुक को फॉलो करेंगे। आपके पास देखिए बुक लिस्ट है, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है किरण का, पिनाकल का, घटना चक्र, या आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लाइक दैट आप घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हो, आप किन्नर भी ले सकते हो, ठीक है। बट सजेस्ट यही करेंगे कि जो भी आप बुक लें वो अपडेटेड होनी चाहिए। याद रखिएगा इतनी चीज़ें, ये अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार के जिस टाइप के आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ सेक्शन है हमारा जीके का। तो जीके में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी को, ठीक है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी को और पॉलिटी का आज डे फर्स्ट है, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स ही इसमें 15 से 20 क्लासेस पॉलिटी की होंगी, ठीक है। 15 से 20 दिन पॉलिटी का टारगेट चलेगा, 15 से 20 दिन में हम पॉलिटी अपनी फिनिश करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो डेली बेसिस में आपको 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आज आपका पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का विकास। सेकंड टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की रचना। और नेक्स्ट है कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन के अध्ययन के लिए गठित आयोग, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। यदि आपने 15 से 20 दिन तक इस टारगेट को फॉलो कर लिया पॉलिटी के लिए तो पॉलिटी आपकी पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी यदि आपने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है बुक लिस्ट की कि कौन सी बुक फॉलो करें जीके के लिए, क्योंकि जीके में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होती है कि जीके में स्कोर नहीं इंप्रूव होता, ठीक है। तो आपको लूसेंट बुक फॉलो करनी है, लूसेंट बुक से आपको रीडिंग करनी है, इस बुक से आपको रीडिंग कर लेनी है। और ये जो किरण की बुक है, किरण आप ले सकते हैं, पिनाकल ले सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं, बट ये प्रीवियस लेना है आपको, PYQ लेना है और इससे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद जीके में और कई सारे पोर्शन होते हैं और धीरे धीरे उस टारगेट में इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है ना। इसके साथ डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। आपको एक चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, ठीक है। तो उस चार्ट पे आपको जितनी बार नजर पड़ेगी ये चीज़ें उतनी ही बार आपकी माइंड पे सेट रहेंगी, ठीक, उतनी ही दिनों तक माइंड पे सेट रहेंगी। इसके साथ ही आपको डेली 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, इसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, आप स्टोरी बुक से कर सकते हैं, आप नॉवेल से कर सकते हैं। यदि आप स्टोरी बुक से करना चाहते हैं स्टोरी बुक आपके लिए बेस्ट होंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो स्टोरी बुक्स होती हैं आपको 1 से 12th क्लास तक की आपको कोई भी स्टोरी बुक ले सकते हैं, ठीक है। स्टोरी बुक पढ़ने में थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट जगता है और ज़्यादा देर तक हम स्टोरी बुक पढ़ते रहते हैं, बट यदि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, ठीक है। स्टोरी बुक पढ़ने में बोरिंग नहीं महसूस होगी, आप नॉवेल भी पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें भी स्टोरी ही होती है, ठीक है ना। जैसे आप नॉवेल से पढ़ना चाहते हो, नॉवेल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप चेतन भगत से कर सकते हो, ठीक है।
यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवल है तो आप उस नॉवल से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, डेली 5 मिनट। आप एक टाइपिंग करेंगे कहाँ से? आप जैसे टाइपिंग एक बाबा आता है, एक एप्लीकेशन आता है टाइपिंग बाबा, ठीक है। आप इस एप्लीकेशन से आप अपनी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। और भी एप्लीकेशन आपको बता देंगे, पर आज के लिए आपको टाइपिंग बाबा का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही बता दें, आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए देना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसका वीडियो हम कई सारे वीडियोज बना चुके हैं, बट एक वीडियो हम आज शाम तक आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंडों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही डेली एक मॉक टेस्ट सेशन भी होता है। ये आपका कितने बजे होता है? 10 AM पर डेली होता है। और नाइट में 10 PM यानी कि 10 PM पे आपका डाउट सेशन भी होता है, ठीक है। डाउट सेशन भी आपका होता है, ठीक है। तो आप इस सेशन से ज़रूर जुड़ा कीजिए। यदि आपने डेली बेसिस में 100 डेज का ये चैलेंज आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका स्कोर 150 प्लस पहुंच जाएगा, ठीक है, यदि आपने 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।